स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी मूवीज एक्सप्लेनर में। आज की मूवी है विक्रमादित्यन जो 2014 में रिलीज हुई थी। यह एक मोटिवेशनल मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 7 है। मूवी की शुरुआत में हम कुंजन नाम के व्यक्ति को देखते हैं जो कि चोर है और चोरी करके भाग रहा है। भागते हुए यह किसी तरह के कैंडल मार्च में मिल जाता है और आगे समय और जगह देखकर अपना हुलिया बदल लेता है। तब वही लोगों से मिलता है जो कुंजन का पीछा कर रहे थे। उन्हें कुंजन भटकाकर आगे बढ़ जाता है। अगले सीन में हम लक्ष्मी नाम की पुलिस वाली को देखते हैं जिसके बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठता है और लक्ष्मी से उसके शादी के लिए पूछता है कि उसे कैसा लड़का पसंद है। तब वह कहती है कि पुलिस वाला मिले तो अच्छा रहेगा क्योंकि वो उसकी ड्यूटी और उसे समझ सकेगा। वही पीछे बैठा कुंदन सुन लेता है और सैलून में जाकर पुलिस कट करवाता है, नकली वर्दी लेता है, नकली पुलिस वाला बन जाता है। अगले सीन में लक्ष्मी की ड्यूटी एक गुंडे की पत्नी को देखने के लिए लगाई जाती है। वही शिनोय नाम का पुलिस वाला आता है। लक्ष्मी और शिनोय एक दूसरे को पसंद करते पर वो दोनों दूसरे जाति के होते जिससे शिनोय की मां शादी के लिए तैयार नहीं होती। शिनोय के जाने के बाद वही गुंडे आ जाता है और लक्ष्मी को परेशान करता है। तब कुंजन आ जाता है जो नकली पुलिस वाला बन के आता है और उस गुंडे को भगा देता है जिससे लक्ष्मी इम्प्रेस हो जाती है और लक्ष्मी से बात कर चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद कुंजन और लक्ष्मी की शादी हो जाती है। शिनोय का दिल टूट जाता है और कुछ समय बाद शिनोय की शादी हो जाती है। थोड़े समय बाद शिनोय और कुंजन का एक ही दिन बेटे पैदा होते हैं। शिनोय अपने बेटे का नाम विक्रम रखता है और कुंजन आदित्य। नेक्स्ट सीन में कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां विक्रम अपने पिता शिनोय के साथ मंदिर में होता है जहां दीपिका नाम की लड़की आती है जो कि विक्रम और आदित्य की बचपन की फ्रेंड होती है जो आदित्य से प्यार करती है। हालांकि आदित्य कुछ सालों से लापता है। विक्रम दीपिका को बताता है कि उसकी 1 तारीख से वो पुलिस इंस्पेक्टर बनकर थाना को ज्वाइन करेगा और दीपिका को कहता है कि या तो तुम जिंदगी भर आदित्य का इंतजार करो या फिर मुझसे शादी कर लो। शादी का प्रपोज करके वो वह से चला जाता है। फिर दीपिका आदित्य को मेल करती है और सारा कुछ बताती है और बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां आदित्य दीपिका विक्रम एक ही स्कूल में साथ पढ़ते हैं। वह विक्रम और आदित्य रेस करते हैं। विक्रम के जीतने पर आदित्य हमेशा ही उसे सैल्यूट करता था। फ्लैशबैक का सीन खत्म होता है। दीपिका के मेल का आदित्य जवाब नहीं देता है जिसके बाद दीपिका विक्रम को शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर अगले सीन में 3 लोग जो आदित्य के बचपन के दोस्त होते हैं और थोड़ा आवारा होते हैं उन्हें कुछ गुंडे दौड़ा रहे होते हैं और रास्ता खत्म जाता है। तब ये फंस जाते हैं। तब गुंडों और 3 लोग जो आदित्य के दोस्त होते हैं, मुझे उनका नाम तो नहीं पता, नहीं मूवी में कहीं प्रॉपर बताया गया है, उनको हम पिंटू पप्पू बबलू बोलेंगे। उनके बीच एक ऑटो आता है जिसमें आदित्य की एंट्री होती है और यही हमारी मूवी का हीरो है। फिर क्या हीरो है न आसानी से उन गुंडों को मारता है और अपने दोस्तों को बचा लेता है। फिर जब आदित्य अपने दोस्तों के साथ जाने लगता है वही दीपिका और विक्रम भी आ जाते हैं पर आदित्य दीपिका और विक्रम किसी से भी बात नहीं करता और निकल जाता है। अगले सीन में दीपिका आदित्य से मिलने उसके घर जाती है पर वो वहां नहीं होता। दीपिका उसकी मां को बताती है कि आदित्य आ गया है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां कुंजन अपने बेटे आदित्य को बहुत प्यार करता है और वो उसे मेला लेकर जाता है जहां आदित्य एक खिलौना चोरी करता है। तब कुंजन उसे मारता है और दुकानदार के पास खिलौना वापस करवाता है। हालांकि कुंजन खुद चोर है पर अपने बेटे को चोर नहीं बनने देना चाहता। ऐसे ही कुंजन और लक्ष्मी की 2 बेटी और हो जाती हैं। स्कूल में विक्रम अपने पिता के कारनामे बताता है कि उसके पापा ने कई चोर पकड़ा है और इस बात से आदित्य परेशान होता है और कुंजन अपने बेटे को परेशान देखकर नकली वर्दी पहनकर स्कूल जाता है जहां शिनोय के आ जाने पर कुंजन आदित्य को लेकर निकल जाता है जिससे शिनोय को उस पर शक हो जाता है।
आगे कुंदन चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, जिसे शिनोय अरेस्ट कर लेता है और यह सब आदित्य देख लेता है। कुंजन के अरेस्ट होने के बाद उसका एक वकील दोस्त कुंजन को जेल से छुड़ाता है, जिसके बाद कुंजन घर जाता है, जहां लक्ष्मी उसे आदित्य के सामने घर से निकाल देती है, जिसके बाद वो आत्महत्या कर लेता है। जिसके बाद आदित्य गुमसुम रहने लगता है, पर उसकी 3 बच्चों से मुलाकात होती है, जिसे हम पप्पू बबलू पिंटू कह रहे हैं। आदित्य उनके साथ रहता है, चोरी करता है, सुट्टा पीता है। एक बार लक्ष्मी अपने बेटे आदित्य को तबीयत खराब होने के कारण डॉक्टर के पास ले जाती है, जो कि दीपिका का पिता भी होता है। वो आदित्य को काम पर रख लेता है। आदित्य भी उनके साथ काम करने को राजी हो जाता है। अब कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां विक्रम पुलिस की तैयारी कर रहा है और आदित्य अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता है विक्रम के जीतने पर। आदित्य विक्रम को बचपन से सैल्यूट करता है। एक बार कबड्डी के मैच में विक्रम जीतता है, तब आदित्य उसे हमेशा की तरह सैल्यूट करता है। विक्रम दीपिका को गले लगा लेता है, जिससे आदित्य गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो भी दीपिका को प्यार करता है। वो भी दीपिका को गले लगाना चाहता है, पर दीपिका मना कर देती है। हालांकि दीपिका भी आदित्य को ही चाहती है। दीपिका के मना करने पर आदित्य जबरदस्ती करता है। विक्रम उसे रोकता है, जिससे उन दोनों में लड़ाई चालू हो जाती है। तभी वहां शिनो आ जाता है और आदित्य को जेल में डालने की कोशिश करता। तब दीपिका और उसके पिता रिपोर्ट करने से मना कर देते हैं। इसके बाद आदित्य भी लूजर बनने की जगह अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है और पुलिस का फॉर्म भर देता है और मन लगाकर मेहनत करता है और साथ ही पुलिस स्टेशन की पेंटिंग का काम भी करता है, जिससे कुछ पैसे कमा सके। एग्जाम के समय विक्रम की तबीयत खराब हो जाती है, तब आदित्य उसे एग्जाम सेंटर भी ले जाता है। रिजल्ट आता है, जहां आदित्य के ज्यादा नंबर आते हैं। इसके कुछ दिन बाद आदित्य ड्रग्स के झूठे केस में फंस जाता है। शिनोय उसे अरेस्ट कर लेता है। शिनोय ड्रग्स का टेस्ट करवाता है, तब उसे पता चलता कि ड्रग्स नहीं है। फिर भी वो इस बात का फायदा उठाता है और लक्ष्मी से सौदा करता है कि आदित्य पुलिस वाला नहीं बनेगा, तभी शिनोय आदित्य को जेल से निकलवाएगा। लक्ष्मी मान जाती है। आदित्य जेल से निकलने के बाद दीपिका से मिलता है। तब दीपिका उसे बताती है कि विक्रम ने ड्रग्स को किसी पाउडर से चेंज किया है, जिससे वो जेल से निकला है। विक्रम आदित्य को असली ड्रग्स देता है, तब आदित्य उस ड्रग्स को फेंक देता है। कुछ दिन बाद पुलिस एग्जाम की लिस्ट निकलती है, जिसमें आदित्य का नाम नहीं होता। वो पता करता है, जहां उसे जानकारी मिलती है कि वो लेटर उसके घर में पोस्ट किया गया, जो उसकी मां लक्ष्मी छुपा लेती है। शिनोय ने जो सौदा किया था इसी के अनुसार, जिसके बाद लक्ष्मी और आदित्य में काफी कहा सुनी होती है और आदित्य घर और सब कुछ छोड़कर के चला जाता है। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। आदित्य घर वापस आ जाता है। उसके बाद दीपिका के घर जाता है, जहां उसकी दीपिका से बात होती। तब दीपिका कहती है कि वो लेट हो गया है। आदित्य दीपिका को भविष्य की बधाई देकर निकल जाता है। अगले दिन 1 तारीख को विक्रम इंस्पेक्टर का चार्ज लेने वाला होता है और पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहां विक्रम चार्ज लेता है और दीपिका अपने दोस्तों के साथ आती है और आदित्य लक्ष्मी के साथ आता है। वही कलेक्टर आईएएस ऑफिसर आता है। उस कलेक्टर का नाम लोकेश होता है, जिसे शिनोय अपने केबिन में लेकर आता है और कुछ बातें करता है। तभी आदित्य आता है। तब उसे शिनोय बाहर इंतजार करने को कहता है।
केबिन से बाहर निकलने के बाद लोकेश की आदित्य से मुलाकात होती है। लोकेश आदित्य का अच्छा दोस्त होता है, आदित्य से मिलता है और आदित्य से उसकी ज्वाइनिंग के बारे में पूछता है। फिर लोकेश शिनोय से आदित्य के बारे में पूछता है कि आप जानते हो कि ये कौन है। तब शिनोय कहता है कि वो आदित्य लेट ऑफ कुंजन है, कुंजन एक चोर था। तब लोकेश शिनोय को बताता है कि आदित्य से उसकी पहली मुलाकात ट्रेन में हुई थी, वो आत्महत्या करने वाला था। तब लोकेश आदित्य को अपने साथ जबरदस्ती ले जाता है। वह आदित्य सभी छोटे मोटे काम भी करता है ताकि लोकेश पर बोझ न बने। एक दिन लोकेश आदित्य को पढ़ते हुए देखता है, तब वो आदित्य को अपनी कोचिंग ज्वाइन करा देता है। आदित्य पार्ट टाइम काम भी करता है और टाइम बचने पर पढ़ाई भी आगे। लोकेश IAS का और आदित्य IPS का एग्जाम देता है, जहां वो दोनों टॉप करते हैं। तब पास में खड़ा एक पुलिस वाला शिनोय को कहता है कि आदित्य IPS ऑफिसर है और शिनोय आदित्य के सामने सैल्यूट करे। शिनोय को मजबूरी में आदित्य के सामने सैल्यूट करना पड़ता है। आदित्य और लोकेश बाहर निकलते हैं। तब आदित्य लोकेश को मना करता है कि वो ये विक्रम को कुछ ना बताए, आज विक्रम का दिन है। लोकेश चला जाता है, पर विक्रम को कहीं से सब पता चल जाता है और विक्रम आदित्य के सामने सैल्यूट करता है। तब आदित्य मना कर देता है और कहता हम दोनों ही पुलिस वालों के बेटे हैं। यह कहकर आदित्य जाने लगता है। तब विक्रम कहता है कि दीपिका ने हमेशा से ही आदित्य तुमसे ही प्यार किया है, इसे भी साथ ले जाओ। फिर आदित्य अपनी माँ और दीपिका के साथ चला जाता है और कहानी खत्म हो जाती है। आप सबका धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। हमारा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही हिंदी मूवी एक्सप्लेनेशन लाते रहेंगे।